चंद शेर कि हर तरफ है देखिए चर्चा रबीउन नूर का, हर तरफ है देखिए चर्चा रबीउन नूर का, है ज़मीता आसमां शोहरा रबीउन नूर का। और मैं तमामी आशिकाने मुस्तफ़ा से कहूंगा कि आप उस शाक़े नबी हैं, कीजिए इज़हारे इश्क। आप उस शाक़े नबी हैं, कीजिए इज़हारे इश्क। हर तरफ लहराइए झंडा रबीउन नूर का, हर तरफ लहराइए झंडा रबीउन नूर का। माहे मीलादुन नबी में 12वीं तारीख को, माहे मीलादुन नबी में 12वीं तारीख को झूमिए और गाइए नगमा रबीउन नूर का। सुनते ही महवर नबीए दो जहां पैदा हुए, सुनते ही महवर नबीए दो जहां पैदा हुए, सारा आलम हो गया शैदा रबीउन नूर का। मुल्क चाहे जिसका हो, कब्जा मेरे रसूल का है, ऊंचा तमाम झंडों में झंडा। पूरी दुनिया में ये त्योहार बड़ी आन बान शान से इनेकाद पजीर होती है। रोकने वाले हर दौर में पैदा हुए, नबी का जिक्र ना रुक सका। दुनिया में कुफारों की टोलियां इकट्ठा हुई, नबी का जिक्र ना रुक सका। फख्र से कहिए दरिया की लहरें तो रुक सकती है, हवाओं के थपेरे तो रुक सकते हैं, सूरज का निकलना तो बंद हो सकता है, चांद की चांदनी तो मधम पड़ सकती है, सितारों की अंजुमन में कुमलाहट तो आ सकती है, शबनम के कतरे टपकने बंद तो हो सकते हैं, लेकिन कल भी नबी का जिक्र था, आज भी नबी का जिक्र है, कयामत तलक नबी का जिक्र रहेगा। आला हजरत अकीदा देते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। परे खाक हो जाए जल जाने वाले, और रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्राने। बड़ी तेजी के साथ चंद बातें सुनिए पैगामी तौर पे। तकरीर का वक्त न मेरे पास है, इमाम साहब क़िबला की एक अच्छी सलाहियत है। अल्लाह ऐसी इमामत में आप सबों को सलामत रखे और आपकी मोहब्बत में इनकी इमामत भी सलामत रहे। हजरात चंद बातें आप सुन ले। आप जिस शब में बैठे हैं ये शबे मीलाद है, शबे मीलाद है। अगर मीलाद ना होता तो हमें कुरानी आयात से फैज़याबी का मौका नहीं मिलता। अगर मीलाद ना होता तो मेरी पेशानी कितने जगहों पे सजदा रेज़ होती, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप है दूसरा कौन है? आप आए तो रब का पता चल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? ये सदका मीलाद का है। कुछ लोग मुखालिफे मीलाद पैदा हुए, ये जमीन मिलादी है, ये आसमान मिलादी है, ये हवाएं मिलादी है, सितारों के अंजुमन में मिलाद का सदका है, चांद की चांदनी में मिलाद का सदका है, सूरज की ज़िया पाशी में मिलाद का सदका है, इंसान की तख्लीक में मिलाद का सदका है। हमें जो रोजियां फराहम हो रही है सदका मिलाद का है। इंसानियत का लिबास मिला सदका मिलाद का है। पेशानी झुकाने के लिए बारगाहे रब्बी में जगह मिली सदका मिलाद का है। हमें नगमाए कुरान मिला सदका मिलाद का है। फख्र से कहिए हमें जीने का शऊर मिला सदका मिलाद का है। जमाने को नूर मिला, जमाने को नूर मिला सदका मिलाद का है। जितने बच्चे हैं नई नस्ल के बच्चे हैं इन्हें आगाह कीजिए, ये शबे मिलाद है। आने वाली तारीख सैयदुल अय्याम है। क्या भाई? सैयदुल अय्याम है, वो दिनों का सरदार है जिसकी आमद का इस्तेकबाल सभी करते। सैयदुल अय्याम में तख्लीक़ आदम हुई,
सैयदुल अय्याम में दुनिया वजूद में आई, सैयदुल अय्याम में अंबिया अलैहिस्सलाम को मरातिब अता किए गए, सैयदुल अय्याम में खुदा ने अपनी कुदरत के करिश्मे को जाहिर फरमाया। लेकिन सैयदुल अंबिया का क्या कहना, सैयदुल अंबिया कि सैयदुल अंबिया के सदक़े में आदम को आदमियत मिली, शीश को नबूवत मिली, इब्राहिम को खुल्लत मिली, इस्माइल को ज़िब्हो ईसार मिला, ईसा को रूहानियत मिली, मूसा को जलाल मिला। पूरी दुनिया को मिलादे मुस्तफा के सदक़े में खुदाए पाक की नेमत उज़्मा से सरफराजी का मौका फराहम हुआ। इसलिए जो मुखालिफे मिलाद है वो अलग रहे, हम मुहाफिज़े मिलाद है, यकजा होके रहे। मुहाफिज़े मिलाद है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, एक जगह इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा कहा, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। इब्राहिम भेजा, एहसान नहीं जताया। मूसा भेजा, इब्राहिम एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपना हबीब मोहम्मद भेजा, अपना हबीब मोहम्मद भेजा, वो अर्श पे है तो अहमद है, फर्श पे है तो मोहम्मद है, उलमा मौजूद है। लोग सिर्फ मोहम्मद अहमद और नबी के माने समझ जाए तो मुखालफत छोड़ देंगे। गले अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में बांध ले पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। सिर्फ समझे अहमद का माना तारीफ किया हुआ, मोहम्मद के माना बहुत ज्यादा बेशुमार खूबियों वाला, नबी का माना गैब बताने वाला। वो मेरा नबी है जो पांव के नाखून से सर के बाल तक कुदरत की कारीगरी का वो मजहर है, जिसे देखा जाए। वो नबी जिसकी आंखें ऐनुल्लाह है, वो नबी जिसका चेहरा वजहुल्लाह है, वो नबी जिसका हाथ यदुल्लाह है, वो नबी जिसका मकाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, वो नबी जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा है, वो नबी जिसकी मिलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअसा फीहिम रसूला है, वो नबी जिसकी दलील क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम है, वो नबी जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक है, वो नबी जो पांव के नाखून से लेकर सर के बाल तक खुदा की कुदरत का मजहर है। ये तो मेरी किस्मत है कि हम गुनहगारों के नाम मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम आया है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम देंगे तो 2-4-10 मिनट बोलूंगा, वरना मेरी गुफ्तगू खत्म। इसलिए कि हजरत का वादा इजाजत है, सुनेंगे आप। शबे मिलाद है ये वो रात है जो लैलतुल कद्र से भी अफजल है। आप मालूम है, कुछ लोग कहते हैं कि नबी ने अपनी विलादत का जश्न कब मनाया, एतराजात होते हैं। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार के दिन रोजा रखा करते थे। क्या करते थे भाई? अबू कतादा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह ये क्या है? नबी फरमाते मालूम नहीं है, ये मेरे विलादत की तारीख है। अब बतों से बोले, ये मेरे विलादत की तारीख है, मैं अपनी विलादत की तारीख मनाया करता हूँ। और ये वो तारीख है जिसमें नुज़ूले वही हुई। अगर मिलाद वाले नबी ना आते तो इंसानियत को इंसानियत का लिबास ना मिलता। मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये बताना है कि आज जुलूस मोहम्मदी जश्न विलादत हुजूर की महफिलें मुनाकिद करना ये कम नसीबों का शेवा नहीं, खुश नसीबों का वतीरा है। कम नसीब तो इससे भागा ही करते हैं।
आमद हुजूर की खुशियां मनाई जा रही है। चरिंदो परिंद खुशियां मना रहे हैं, बरगो सबर खुशियां मना रहे हैं, खुशकोतर खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह खुद फरमाता है जन्नत की हूरों सज जाओ, मेरे महबूब की आमद आमद है। फरिश्तों जमीन पे उतरो, झंडियां ले लो, मक्का की गलियों में गश्त करो और तुम तराने गाओ, मेरे महबूब की आमद आमद का शोर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने महबूब का जिक्र फरिश्तों के हल्के में कर रहा है। और करने का मकाम है। समंदर की मछलियां मिलादे मुस्तफा की खुशियां मना रही है, जंगल के जानवर मिलादे मुस्तफा की खुशियां मना रहे हैं, बेवाएं खुशियों में झूम रही है, बच्चियां खुशियां मना रही है। आज कुछ लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले, तुम ये नारे की याद में उसका यौन शोषण तुम ही करते हो, उसके साथ रेप तुम ही करते हो, उसकी आबरू तुम ही लूटते हो। लेकिन आओ तारीख गवाह है, सबसे पहले इस नारे की शुरुआत मक्का की धरती पर जिसने किया था वो किसी और धर्म गुरु का सवाल नहीं है, वो तो इस्लाम के धर्म गुरु जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसने बेटी बचाओ बेटी को शिक्षित बनाओ का नारा दिया। सिर्फ नारा नहीं दिया, अपनी बेटी फातिमा को गोद में उठाया, ज़ैनब को गोद में उठाया, कुलसुम को गोद में उठाया, रुकैया को सीने से लगाया, दुनिया वालों को मिजाज दिया। तुम एक बेटियों को पालना बोझ समझते हो, लेकिन तुम्हारा नबी बैक वक्त 4 बेटियों की परवरिश कर रहा। सुनिए, गौर करने का मकाम है। आज हम अपनी सीरत पेश करें। रसूलुल्लाह ने तबलीग शुरू नहीं की, तबलीग, लेकिन अरब के दुश्मनों ने कहा मोहम्मद अमीन है, दुश्मनों ने कहा मोहम्मद सादिक है। जिस पंचायती में नबी नहीं जाते, आम जुमलों में जिस पंचायती में नबी नहीं जाते वो फैसला नहीं हुआ करता। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, जमीन से आसमान तक खुशी के तराने गाए जा रहे हैं। खुशी के एक जनाब है जो मुंह लटकाए बैठे हैं। लोगों ने पूछा जनाब आपको क्या हुआ, आप भी चलिए खुशियों में शरीक हो जाएं। तो कहा जाइए आप लोग मनाइए, हमको छोड़ दीजिए अपनी हालत पे, हमको छोड़ दीजिए अपनी हालत। लोग कभी कभी जिद कर लेते हैं, क्यों, क्या वजह है, आप क्यों नहीं जाएंगे, क्या परेशानी है, कुछ तो असबाब बताएं। कहना ना जाइए, आप ही लोग मनाइए, हमको एतराज नहीं है लेकिन हम नहीं जाएंगे। एतराज नहीं तो जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हमको सलाम पढ़ने से कोई एतराज नहीं लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, हमको मिलाद से एतराज नहीं है लेकिन हम नहीं करेंगे, हमको क़याम से एतराज नहीं तो करना चाहिए, एतराज नहीं तो करना चाहिए, हमको कोई एतराज नहीं, आप लोग जाइए। पूछने वालों ने कहा जनाब आपको हुआ क्या जो आप नहीं जाएंगे, आपको हुआ क्या जो आप नहीं जाएंगे। तो कहा जिसका फायदा हो रहा है, जिसका फायदा हो रहा है वो खुशियां मनाए, हमारा नुकसान हो रहा है हम गम मना रहे। जुमला नोट करें, हमारा नुकसान हो रहा है हम गम मनाए। का किसका फायदा हो रहा है, का सुनो जन्नत की हूरें सज इसलिए रही है कि नबी आ रहे हैं, उनकी उम्मत के परहेजगार लोग ऐसे होंगे जिनकी मनकूहा जन्नत की हूरें होंगी। मोहब्बतों से इनकी मनकूहा जन्नत की हूरें होंगे। अर्श खुशियां इसलिए मना रहा है कि नालैने नबी पहनकर सरफराजी नबी उसे अता फरमाएंगे। जमीन इसलिए खुशियां मना रही है क्या कत्लो गारत खून रेजिया ज़नाकारियां बदकारियां नहीं होगी, अमनो अमान का सूरज तुलू हो जाएगा। काबा इसलिए खुशी मना रहा है कि अब उसमें 360 बुत रखे नहीं जाएंगे, उसमें तौहीद का नगमा बुलंद होने लगेगा। मोहब्बतों से बोले, खुदा इसलिए खुशी मना रहा है कि अब उसकी रुबूबियत का प्रचार होने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले भाई, प्रचार होने लगेगा। जिसका फायदा हो रहा है वो खुशी मनाए, हमारा नुकसान हो रहा है हम निसार तेरी चहल पहल पे
निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आपसे मैं एक अपील करूं, अरीजा है, पेश करूं भाई। आप लोग प्रोग्राम के बाद जाकर सोएंगे ना, इरादा है ना नेक? पूरी रात 365 रातें, साल में 365 रातें होती है ना, कोई ऐसी शब नहीं गुजरी होगी जिसमें नबी ने हमारे लिए आंसू नहीं बहाया होगा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मैं एक मशवरा दूं, इजाजत है भाई? सुनेंगे आप लोग? इजाजत है? जरा मोहब्बतों से बोलिए, हम चंद है इसकी फिक्र हमें नहीं है। उमर ने क्या कहा था? मुसलमान 39 हो गए, मुसलमान 39 हो गए, तो अब हम 40वां नहीं होने देंगे, हम 40वां नहीं होने देंगे। तलवार लिए निकल पड़े, हम 40वां नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे रुखे ज़ेबाए मुस्तफा देखा, जैसे रुखे ज़ेबाए मुस्तफा देखा, तलवार छूटी, उमर कदमों पे गिरे, कहा या रसूल अल्लाह, अब हम झाड़ियों में नहीं, हम आम तौर पे नमाज़ें पढ़ा करेंगे। आज जितने लोग बैठे, खुश नसीबों की टोलियां बैठी है, अल्लाह सबको शफाअत मुस्तफा से हम किनार फरमाए, आमीन कहिए। हाँ, सुनेंगे आप 4-5 मिनट सुनेंगे। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि बोझ नहीं बने, इसलिए कि भाईजान लोग कह रहे थे आप कौन सुनेगा, रात जाहिर हो गई, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप पर बोझ बना जाए। मैं बयान कर रहा था, मशवरा दे रहा था, मशवरा यह है कि आप लोग कितने बज गए? तकरीबन 2 बजने को, महफिल खत्म होते होते 2 बज जाएगी। सुबह सादिक शुरू क्या बजे होती है हुजूर? करीब 4:30 बजे। सुन्नी है तो एक ऐसी मिसाल पेश करे कि विलादते रसूल का जश्न भी पूरा हो जाए और हमारी पेशानी सजदों के नूर से जगमगाने लगे। ऐसी तौफीक रब से मांगे मौला, उस 12वीं वाले सरकार की आमद की खुशी में जो सजदे हम कर रहे हैं, इस सजदों में लज्जतो चाशनी अब करेंगे वो काम। अरे बोलिए भाई, 2-1.5 घंटा जागना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इमाम साहब ने अगर परचम कुशाई का कोई काम किया है, परचम कुशाई होती है, मोहल्ले का बच्चा शरीक हो। इलियास अत्तार कादरी कहते हैं कि मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचलें, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। मेरे गौस का वसीला रहे शाद हर कबीला, इन्हें खुल्द में बसाना मदनी मदीने वाले। मेरी आदतें हो बेहतर, बनू सुन्नतों का पैकर, मुझे मुत्तकी बनाना मदनी मदीने वाले। मैं इसलिए शेर पढ़ रहा था, लोग मुझे उस नजरिए से कभी न देखें। बुरी चीज है मस्जिदों में नजर आए तो छोड़ दो, और अच्छी चीज है तवाइफ खाने के दरवाजे पर नजर आए तो ले लो। हजरात गौर करें, ये शेर जब भी मैं पढ़ता हूं तो एक रूहानियत तारी होती है कि मेरी आने वाली नस्लें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। हुकूमत के फैसलों का मैं भी एहतराम करता हूँ, आप भी करें। हम इज्तिमाई जुलूस निकाले ना निकाले, लेकिन हमारे कल्ब से नबी की मोहब्बत का चिराग गुल कौन कर देगा? बिलाले हबशी को कोरे मारे जा रहे, जंजीरों में जकड़ा गया, सारी अज़ियतें पहुंचाई गई, सिर्फ कहा गया तुम मोहम्मद की रिसालत का इनकार करो, मोहम्मद की रिसालत का इनकार करो। फरमाते जब तक जिस्म में जान बाकी है इकरारे रसूल करूंगा, इनकारे रसूल नहीं। अगर फैसला आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कल्बी लगाओ नबी कौनैन से। मशवरा क्या दे रहा था? 4:30 बजे सुबह सादिक है ना भाई, परचम कुशाई में पूरी आबादी का बच्चा शरीक हो, है ना भाई।
छोटे छोटे बच्चों को लाइए, आदतें डलवाइए, ताकि बच्चों को मालूम हो जाए कि साल में एक तारीख आती 12 रबीउल नूर की, जिसमें सुबह सादिक के वक्त नबी की बारगाह में खिराज पेश किया जाता है। तो आपकी नई नस्लों को कोई बहका नहीं सके। परचम कुशाई हो, सलातो सलाम के नजर पेश कीजिए, मस्जिदों से आज़ान की सदा बुलंद हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पूरी जमात बावजू होके मस्जिदों में आ जाए। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने विलादत के वक्त सजदा किया है, विलादत के वक्त सजदा किया है। मैं जो जानता हूं और आप जो जानते हैं, रुए जमीन पर मोहम्मद अरबी से अच्छा, सुथरा, पाकीज़ा, मरातिब वाला बच्चा अब तक आया नहीं, अब तक आया नहीं। ना पिछले जमाने में आया था, ना भी है, शायद के ना पाए, शायद के ना पाए। इसलिए कि दुनिया के बच्चों की नौइयतें अलग अलग होती है, लेकिन वो नबी जो जलवा कर होते हुए ही अपनी नबूवत का प्रचार करे, 40 साल के बाद तो आपने ऐलान नबूवत किया है। आप तो मादरे शिकम में नबी है। कैसे बोले? मादरे शिकम में नबी है। सुनिए, आप सरकार तशरीफ ला रहे हैं, लाने का अंदाज कितना निराला है। आप पैदा हुए, दुनिया में और बच्चों की विलादतें होती है, और बच्चों की विलादतें होती है। सरकार पैदा हो रहे हैं तो उनकी अम्मी जान की खादमा बन के आसिया आ रही है, हव्वा आ रही है, उनकी खादमा बन के हाज सारा आ रही है, जन्नत की हुराने आ रही, हुराने आ रही है। ये सब खादमा की हैसियत से आई। नबी की आमद का अंदाज कितना निराला है, जरा आप देखें। नबी तशरीफ लाए तो पेशानी सजदे में है, पेशानी सजदे में है। जबान से रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद हो रही है। दुनिया वालों को मैसेज मिल रहा है, वो और लोग होंगे जिनके धर्म गुरुओं को अक्लो शऊर आने के बाद अपनी इबादत की फिक्र होती है, लेकिन वो मेरा नबी है जो माँ के पेट से जमीन पे आते ही सजदा कर रहा। पेशानी सजदे में है, जबान तस्बीह मौला पढ़ रही है, उम्मत के हक में दुआएं कर रही है। आने का अंदाज कितना निराला है। दुनिया के बच्चे पैदा हो तो नहलाने के बाद उनके बाल सवारे जाते हैं, अगर बाल हो तो, वरना अक्सर बच्चों के सरों में बाल नहीं रहता। लेकिन नबी आए तो सरों में कंघा किया हुआ है। मोहब्बतों से बोले, आम बच्चों को गुस्ल दे के कपड़े तब्दील किए जाते, लेकिन नबी वो है जिन्हें गुस्ल की हाजत नहीं है, जिस्म से भीनी भूनी खुशबू फूट रही है। और बच्चे नंगे और बरहना पैदा होते, नबी वो है जिनका सतर ढका हुआ है। मोहब्बतों से बोले, सतर ढका हुआ है। आम बच्चों का खतना हज्जाम करता है, लेकिन नबी वो है जो माँ के पेट से खतना शुदा पैदा हुए हैं। मंजरे बज़ में दो आलम दिल नशी हो जाएगा, मेहरबा कल खुद ही रब्बुल आलमी हो जाएगा। आज की शब आमना की गोद तो भर लेने दो, कल वो बच्चा रहमतुल लिल आलमी हो जाएगा। अच्छा लगे तो बोलिए ना कुछ हो। हाँ, अभी जा रहे थे तो देखा कि हर पार्टी का प्रचार हो रहा है, सबका अपना अपना सैंपल है, सबके अपने अपने निशानात हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है। जिसे आप समर्थन देंगे वो सरकार बना लेगा, और जिससे समर्थन खींच लेंगे उसकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन आप जान रहे हैं, जिस मजहब को आप फॉलो कर रहे हैं, सब दिन इसको खींचने की नापाक कोशिशें होती रही। जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, सब दिन इस किताब के औराक जलाए गए, इसके औराक के साथ नाज़िबा हरकत किए गए। आप जिस रसूल को फॉलो कर रहे हैं ना, उस रसूल पे सबसे ज्यादा छीटा कशी हुई। आप जिस उम्मत में है ना, सबसे ज्यादा खून उसी उम्मत का इस जमीन पे बहा। ये सब हो रहा, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रचक दी है, जितना ही तराशोगे उतना ही हरा होगा, जितना ही तराशोगे उतना ही हरा होगा।
सबसे ज्यादा जिस मजहब का बाईकाट हुआ, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पॉपुलर मजहब वही मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं। तो से बोले सबसे ज्यादा जो किताब जलाई गई पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान मुकद्दस है। सबसे ज्यादा जिस रसूल पे तशद्दुद हुआ, आज उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाला सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो उम्मत काटी गई संख्या के एतबार से सबसे ज्यादा वही उम्मत नजर आ रही है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। मशवरा तेरा परचम कुशाई होगी, बादहू सलातो सलाम के नजर पेश करें, आजान हो जाए तो अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ आप मस्जिदों में आ जाए। आपको खबर आनी चाहिए कि हुजूर गौसुल आजम की बारगाह में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को लाया जा रहा है, जिनकी उम्र तकरीबन 13 साल के करीब है। उनके वालिद बुजुर्गवार कहते हुजूर आप इस बच्चे के हक में दुआ खैर फरमा दे ताकि इस बच्चे से अजीम फतह हो जाए, अजीम फतह हो जाए। हुजूर गौसे आजम ने अपना नूरानी हाथ रखकर उस बच्चे के फतह मुबीन के लिए दुआएं फरमाई है। आने वाला कल आया है, रातों रात वो फातह बैतुल मुकद्दस बन गया है। पता चला किसी पूछने वाले ने आलम तसव्वुरात में पूछा, सलाहुद्दीन ये तो बताइए आप फातह बैतुल मुकद्दस कैसे बने? ये बुजुर्गों का मामूल था, अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के खानकाहों में ले जाते थे, मस्जिदों में ले जाते थे, मदारिसों में ले जाते थे, उलमा के करीब ले जाते थे, जुलूसे मोहम्मदी में ले जाते थे, कब्रिस्तानों में ले जाते थे। फायदा ये होता कि उनके दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग कल भी रोशन था, आज भी रोशन है, और जब तक उनकी जिंदगी कायम रहेगी रोशन वो चिराग रहेगा। कहा हुजूर आप फतह मुबीन कैसे पाए? तो जवाब आया ये सुल्तान की फौज का कमाल नहीं, ये सब गौस की दुआओं का कमाल है। परचम कुशाई के वक्त अपने बच्चों को लाइए और उसके बाद नमाज फज्र पढ़िए, दोहरा फायदा होगा। एक तो नबी की मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा, एक तरफ खुदा की इबादत का हक अदा हो जाएगा। हो रहा है, इससे बेहतर क्या होगा? सैयदुल अय्याम है कल, फिर बादहू हजरत ने मशवरा दिया रोजा रखें, आप रोजा रखिए, जुमा की नमाज पढ़िए, फिर उसके बाद आप जो मखसूस प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं वो कीजिए अपनी जगह। मैं आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूं। सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, हर मखलूक खुशियों में मुनहमिक है, लेकिन एक जनाब मुंह लटकाए बैठे हैं। पूछने वालों ने पूछा जनाब आपको क्या हुआ? कहा ना जाइए ना, आप ही लोग कीजिए, हमको छोड़िए। कहा जिसका फायदा हो रहा है वो खुशी मना रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हम बोले ना हमारा नुकसान हो रहा, हम गम मना रहे हैं। जब गुलाम मुस्तफ़ा रन में खड़ा हो जाएगा वक्त के फिरौन का भी खात्मा हो जाएगा। जहन रखे, जब भी कोई फिरौन पैदा हुआ है तो उसके खात्मे के लिए कोई ना कोई मूसा आ गया है। जब भी कोई यजीद जन्म लिया है तो उसके खात्मे के लिए कोई ना कोई मुख्तार पैदा हो गया है। अल्लाह पाक सबील पैदा करता है। तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ज़हन रखिए हज़रात का जिसका फायदा हो रहा वो खुशियां मनाए, हमारा नुकसान हो रहा हम गम मना रहे। क्यों, क्या, कैसे बताया? सुनिए जनाब, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर तख्लीक ईसा तक और तख्लीक ईसा से लेकर आमद मुस्तफ़ा तक मैंने पूरी दुनिया में अपनी रियासतें कायम की, रियासतें कायम की, झूठ के तख्त लगाए, ज़िनाकारियां करवाई, कितनी बच्चियों को जमीन में गड़वा दिया, कितनी बेवाओं को चिता पे जलवा दिया, कितने मजलूम के खून जमीन पे बहा दिए। काबा जैसी मुकद्दस सरजमीन जिसकी बुनियाद आदम सफीउल्लाह ने रखी, जिसकी तकमील इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया, मैं उसमें अपनी कोशिशों से सनम इकट्ठे फरमा दिए। मुझे खदशा है कि बाजी पलटने वाली है, जैसे एक लहर अभी बिहार में दौड़ रही है, बिहार में दौड़ रही है, सत्ता पलटो सुकून पाओ, एक लहर दौड़ रही है। खदशा है कि
कि जो काम मैंने किया है मेरी हुकूमत का तख्ता पलटने वाला है, मेरी हुकूमत का ज़िना के अड्डे बंद हो जाएंगे, बदकारियां खत्म हो जाएगी, मजलूम को इंसाफ मिल जाएगा, बेवा जलने से बच जाएगी, बेटियां दफन होने से बच जाएगी, औरतें बाजार में बेची और खरीदी नहीं जाएगी, सबको बचाने वाला मुहसिने इंसानियत आ रहा है। इसलिए जिसका फायदा हो रहा है वो खुशी मनाए, हमारा नुकसान हो रहा है। आप बताइए कि आप सब जो खुशियां मना रहे हैं फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शायर इस्लाम जनाबे मरहूम हसन नवाज सिवानी ने कहा था कि महफिल में बात उनके रहमत की चल रही है, दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है, जिस सरजमी पे रखा अपने कदम नबी ने वो सरजमीन अब तक सोना उगल रही है। अल्लाह पाक जैसे हमें सैयदुल अय्याम की तौफीक अता फरमाए, वैसे सैयदुल अंबिया के कदर व मंज़िलत की तौफीक बख्शे। वक्त नहीं है जो तकरीर की जाए, बस चंद बातें कहकर हाज़री की सादतें मैंने हासिल कर ली और मुकम्मल खिताब हज़रत लोगों का हो चुका है। खुदाए पाक हम सबों को जिंदा व जावेद रखे, तो मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत पे कायम व दायम रखे, हम सब के कल्ब को नबी की मोहब्बतों के चिराग से रोशन फरमाए। अल्लाह सबको आबाद व शाद रखे, यहाँ भी नबी के झंडे तले रखे और क़यामत के मैदान में भी नबी की शफाअत उज़्मा नसीब फरमाए। चंद शेर में पढ़ता हुआ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, इजाजत दे तो मुझसे भी सुन ले। कि जिस पे मेरे नबी का करम हो गया, अशार अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दे। जिस पे मेरे नबी का करम हो गया, उस दूर उससे सभी रंजो गम हो गए। और इस कबीले का बड़ा अच्छा शेर मेरे ज़हन पे आ रहा, सुने आप कि फज़ल मौला है ये और अताए नबी, फज़ल मौला है और अताए नबी, दौर जुल्म सितम का खत्म हो गया, दौर जुल्म सितम का खत्म हो गया। और एक शेर और सुन ले कि आमद मुस्तफा का असर ये हुआ, आमद मुस्तफा का असर ये हुआ, नफरतों का किला मुनहदम हो गया। दुआएं लेकर मख्ता पढ़ूंगा। एक शेर और कि लाख जलते रहे दुश्मनाने नबी, लाख जलते रहे दुश्मनाने नबी, फिर भी ऊंचा नबी का अलम हो गया, दौर जुल्म सितम का खत्म हो। और यहाँ समर मियाँ दहलवी का गांव है ये ना, हजरत यहीं के रहने वाले थे क्या? खानकाहें हैं, मुख्तलिफ सलासील से आप जुड़े हैं, हमारी नजरों में सारे सलासील अच्छे हैं। मैं इस पैगामी शेर के कादरी गिरस हो या अशरफे, कादरी गिरस हो या अशरफे, जिसको निस्बत मिली मोहतरम हो गया। और हजरत की दुआएं खास के साथ मख्ता
मुस्तफा जाने रहमत का एजाज है, मुस्तफा जाने रहमत का एजाज है। आज महवर से मिसरा रकम हो गया।